नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। मेरे साथ में आज आप यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर और एई एग्ज़ाम और यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए विशेषण पढ़ेंगे। हिंदी में विशेषण पढ़ेंगे। इस टॉपिक से हमेशा एक दो क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में पूछे ज़रूर जाते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं या फिर इसके जो भी प्रकार के बारे में कि हाँ ये किस विशेषण दे दिया जाएगा, ये किस प्रकार का विशेषण है। ठीक, तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेष विशेषण के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ एग्ज़ाम में। तो इसमें इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिंदी का। तो इसको पूरा शुरुआत से लेकर आखिरी तक इसको पूरा देख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन इसको एक में ही कंप्लीट कर दूंगा पूरा आपका। ठीक, और इसके अगले लेक्चर में हमने पिछली बार काल के क्वेश्चन जो है वो नहीं किए हुए हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चन और इसके भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको आपके अगले लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, कुछ लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और एक दो दिन वीडियो नहीं सही से आई है रेगुलर, ठीक, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी वजह से वीडियो को नहीं डाल पाए। चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। हम आज विशेषण पढ़ते हैं। विशेषण सबसे पहले होता क्या है जान लीजिए कि विशेषण करता क्या है और इसका काम क्या है और वाक्य में इसका की क्या ज़रूरत रहती है। जैसे कि आप देखिए, कोई आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सुंदर लड़की स्कूल जा रही है। ठीक, अब इसमें ये हो गया एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में मोटा लड़का साइकिल चला रहा है। ठीक, इसी प्रकार से और आप मान लीजिए लाल घोड़ा दौड़ रहा है। ये हो गया आपका। इसी प्रकार से और भी देखिए, फूल पीला फूल। अब इसमें आप देखेंगे कि आप देखिए इसमें लड़की, लड़का, घोड़ा और ये फूल, ये सब चीज़ें आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, संज्ञा है। लड़की, लड़का, घोड़ा और फूल, ये सभी आपकी जो है ये संज्ञा हैं। आपकी कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। मैंने पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है संज्ञा वो भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। फूल भी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अब देखिए इसमें जब हम देखेंगे इसके आगे क्या लिखा हुआ है, सुंदर, तो यह क्या बता रहा है, लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की कौन है, कैसी है, सुंदर है। लड़का कैसा है, मोटा है। घोड़ा कैसा है, लाल है। और फूल कैसा है, पीला है। जब हम देखते हैं कि इस प्रकार से किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, इसकी जगह सर्वनाम भी हो सकता था, संज्ञा सर्वनाम की कोई भी विशेषता जो शब्द बताते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है, उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। कौन से शब्द होंगे जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी कि विशेषता क्या करता है। विशेषण जो है उसका काम क्या है, वो विशेषता बताना है संज्ञा सर्वनाम की। और ये फिर एक चीज़ देखिए इसमें, जैसे कि यहाँ आपके लिखा था फूल से आपको जातिवाचक संज्ञा है, तो मतलब इसमें कितने फूल आ रहे हैं, जितने भी प्रकार के फूल हैं सभी प्रकार के फूलों को इसमें हमने शामिल कर लिया। लेकिन जब इसके आगे हमने लगा दिया लाल, मान लीजिए लाल लगा दिया, तो अब ये हमारा क्या हो गया, लाल फूल, मतलब सिर्फ अब लाल फूल की बातें कर रहे हैं हम। तो इस जगह पर इसने क्या किया, हमारी जो जातिवाचक संज्ञा थी उसकी पहले क्या था, एक बहुत बड़ा व्यापक था कि हाँ सभी को एक उसी में काउंट कर लिया जा रहा था। अब उसकी व्यापकता को क्या किया गया है, एक सीमित कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, लिमिट लगा दी गई लाल से। तो अब हमें पता चला सिर्फ लाल फूल की बात हो रही है। ठीक, घोड़ा था तो यहाँ पर देखिए इसमें घोड़ा कौन सा है, सिर्फ घोड़ा लिखा होता तो वहाँ पे क्या होता, सभी घोड़े की बात हो रही होती। लेकिन अब यहाँ लाल घोड़ा लिखा हुआ है तो यानी कि सिर्फ लाल घोड़े की बात हो रही। तो क्या कर रहा है, ये जो आपके जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता को मर्यादित कर रहा है। विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता और गुण प्रकट होता है और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता जो है मर्यादित हो जाती है। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, इसके बाद में और भी विशेषण बनाए जाते हैं। इस तरह से भी संज्ञा के साथ में कभी कभी सा लगा करके, नामक लगा करके और संबंधी लगा करके
संबंधी या रूपी लगा करके भी आपके ये सब विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे फूल सा शरीर, फूल सा शरीर। और उसके बाद में अर्जुन नामक पुत्र, अर्जुन नामक पुत्र, ये सब भी आपके विशेषण हैं। इस प्रकार से बनाया जाता है। अर्जुन नामक, फूल सा, ये भी आपके विशेषण ही हैं। इस प्रकार से विशेषण बनाया जाता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से डिफिनीसन आपसे क्या पूछी जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन में डिफिनीसन भी आती है संज्ञा इसकी विशेषण की। तो आपको ये सामने लिखा रहेगा डायरेक्ट, तो वो मैं बता दे रहा। संज्ञा अथवा सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपका क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब ये हो गया। इसमें कौन कौन से जैसे आ जाएंगे आपके विशेषण। हाँ, एक चीज़ अब बताते हैं आपको कि हमने आपको जब पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले बताया था, दो प्रकार के शब्द बताए थे, विकारी और अविकारी शब्द बताए थे। ये कौन से होते हैं विशेषण, विशेषण जो होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। अभी हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण मैंने बताया था आपको कि विशेषण ये सब जो हैं विकारी शब्द होते हैं, और अविकारी में जो होते हैं अव्यय आते हैं, वो सब अभी इसके बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। इनके ऊपर असर पड़ता है किनका, लिंग वचन कारक का इनके ऊपर असर पड़ता है, जिससे ये बदलते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब विकारी शब्द होते हैं, अब इनको भी बनाया जाता है। जैसे संज्ञा से बनाते हैं अगर हम विशेषण, तो पेट से क्या बन जाता है हमारा, पेटू। लोभ से बन जाता है लोभी, लोभ से लोभी। और पहाड़ से पहाड़ी। सर्वनाम से अगर हमें विशेषण बनाना हो तो देखिए कैसे बनता है एक शब्द। सर्वनाम से इतना, इतना, कितना, ये सब सर्वनाम से आपके बन रहे हैं विशेषण। इसी प्रकार से क्रिया से विशेषण बनते हैं, जिनमें चलती गाड़ी। देखिए, गाड़ी की सिर्फ बात करेंगे तो हम एक सारी गाड़ियों की बात हो गई। अब चलती गाड़ी जो सिर्फ चल रही है। खाया मुँह। और जो आपके अवयव से बनते हैं विशेषण, वो देखिए, बाहरी व्यक्ति। बाहरी क्या होता है, अवयव होता है आपका व्यक्ति। और उसके बाद भीतरी बातें। ये हो गई आपकी, क्या हो गया, ये आपके बनते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और की विशेषता बताते हैं ये शब्द। लेकिन ये बनते हैं किससे, इस प्रकार से आपके विशेषण सबसे बनते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं विशेषण के कार्य। अब विशेषण के देखिए कार्य क्या क्या हैं। ये किसी वस्तु एक तो आपको बता ही दिया हमने, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की क्या क्या चीज़ें बताएगा ये। एक तो पहला नंबर विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम स्वस्थ है। ठीक, उसके बाद में काला घोड़ा दौड़ रहा है, ये हो गया। उसके बाद में इसका काम और क्या होता है, हीनता बताना। खूनी आदमी, चोर को मत बैठने दो, ये हीनता प्रकट कर रहा है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और क्या बताता है ये हमारा, ये बताता है अर्थ सीमित कर देता है, अर्थ सीमित करने का काम करता है। कैसे, देखिए, खेलते बच्चे की बात करेंगे, ला हो गए। ठीक, खेलते बच्चे। उसके बाद में पढ़ते छात्र, ये सब आपका अर्थ सीमित कर रहा है। फिर कभी कभी संख्या बताता है, संख्या बताने का भी काम करता है। जैसे कि 11 खिलाड़ी, ये हो गया। इसी तरह से 10 मजदूर, ये सब आपका क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। और मात्रा भी बताता है। ये सारे कार्य जो होते हैं वो, जैसे 5 किलो चावल, 2 लीटर तेल,
ठीक, 1 लीटर पेट्रोल, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मात्रा बता रहा है। ये सारी चीज़ें इस प्रकार से ये सारे काम विशेषण के होते हैं। फिर आगे देखिए ये पूरा क्या क्या चीज़ें आपको ये सारे कार्य हो गए विशेषण के। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के हम विशेष जानते हैं क्या होता है। देखिए जब कोई भी चीज़ कोई भी जिसकी विशेषता बताई जाती है, बस ये सिंपल से समझिए कि विशेषण तो बता दिया। विशेषण शब्द वो होंगे जब जो किसी सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बता रहे होंगे, वो क्या होंगे, आपके विशेषण होंगे। लेकिन विशेष क्या होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है, विशेषता बताई जाती है, उसको क्या कहेंगे, हम विशेष कहेंगे। या फिर हमने व्यापकता सीमित करने की बात कही तो होगा क्या, विशेषण के प्रयोग से। ये आपको एग्ज़ाम में इस तरह से लिखा मिलेगा, वो वाली लैंग्वेज तो हमने अपने समझने के लिए आपको बता दी कि हाँ, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है, या फिर जिस संज्ञा या सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है, उस संज्ञा को विशेष से कहा जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होगी कि किस चीज़ की बात हम कर रहे हैं। उसको क्या कहा जाएगा, विशेष से कहा जाएगा। जैसे देखिए काला घोड़ा। अब काला घोड़ा में जो है क्या है, देखिए इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है, घोड़े की बताई जा रही है। विशेषता मतलब बताने वाला क्या होता है, हमने बता दिया आपको, विशेषण होता है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी उसको हमने यह बताया आपको, विशेषण जिसकी विशेषता प्रयोग से संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है, या संज्ञा जिसकी विशेषता बताता है, तो वो हमारा क्या होता है, विशेष से होता है। तो घोड़ा हमारा विशेष से हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर आगे देखिए 2 प्रकार से विशेष और विशेषण आपको लगे हुए मिलेंगे। एक होता है विशेष विशेषण। ये इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ये विशेष विशेषण है या विधेय विशेषण है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपके भी एग्जाम में पूरी संभावना है पूछी जाने की। ठीक, जब इसको ध्यान से सुनिए, जब विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं, विशेष विशेषण कहा जाता है। ठीक, अब ये इसको समझिए कैसे है क्या है। जब हमने जहाँ पर जिस जगह बता रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे यहाँ पर काला घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद में मनीष चंचल लड़का है। अब इसमें देखिए, इसमें काला जो है ये विशेषता बता रहा है, और घोड़ा है, घोड़े की विशेषता बता रहा है। उससे जब पहले आएगा क्या आ रहा है हमारा, यहाँ देखिए चंचल लड़का है, तो लड़के की विशेषता चंचलता बता रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी क्या है, लड़के से पहले आ रहा है। तो आप देखिए जब आपकी ये वाली कंडीशन आएगी कि विशेषण जो होगा वो आपका जिसकी विशेषता बता रहा होगा वो उससे पहले आएगा आपका, तो उस जगह पर क्या होगा, उसको कहा जाएगा विशेष से विशेषण कहा जाएगा। तो मतलब आपसे जब पूछा जाएगा कि यहाँ पर मान लीजिए इसको यही क्वेश्चन आ जाए, उसमें आपसे कहा जाए कि काला कैसा विशेषण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आप बताएंगे, ऑप्शन मिलेगा आपको विशेष से विशेषण। ठीक, विशेष से विशेषण मिलेगा तो आप ये बता देंगे विशेष से विशेषण है। इसी प्रकार से चंचल जो है ये भी आपका विशेष से विशेषण हो जाएगा। दूसरा प्रकार होता है, दूसरी तरीके से आता है, वो आता है क्या, विधेय विशेषण। अब इसमें क्या होगा, विशेषण के बाद और क्रिया से पहले विशेष के बाद और क्रिया के पहले, जब क्रिया के पहले आएगा तो उस जगह पर क्या होगा, विधेय विशेषण होगा आपका। उसको विशेषण को क्या कहेंगे, हम विधेय विशेषण कहेंगे। जैसे कि मेरा कुत्ता काला है,
तो इसमें क्या हो रहा है, इसके बाद में ये आ रहा है, तो इस जगह पर काला क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरी स्कूटी नई है, मेरी स्कूटर नई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नई जो है वो भी आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। इस चीज़ को पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक। जब बाद में आता है तो यहाँ पर आपका विधेय विशेषण हो गया, इस प्रकार से हो गया। फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं, विशेषण के भेद, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक। तो जब विशेषण के भेद, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं व्यवहार की दृष्टि से। कौन कौन से, ये पूछे जाएंगे आपसे। तो एक होता है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा हमारा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को ही आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण भी लिख के मिल जाएगा, तो मतलब उसका वही होगा कि आप सार्वनामिक विशेषण की ही बात हो रही है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, चारों प्रकार को हम जानते हैं कि कौन कौन से किस तरह के। देखिए गुणवाचक नाम से ही हमने आपको हमेशा बता रखा है, पहली मुद्दा तो यही है कि आप नाम से ही डिफिनीशन से समझ जाएंगे कि क्या है। जहाँ पर गुण बताएगा, गुण बता रहा होगा उस जगह पर हमारा गुणवाचक विशेषण, जहाँ संख्या बता रहा होगा वहाँ संख्यावाचक विशेषण, जहाँ परिमाण की बात हो रही होगी, नाप तौल की बात हो रही होगी, वहाँ पर हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ सर्वनामिक लिखा हुआ है, मतलब कि कहीं सर्वनाम जहाँ पर आ रहा होगा, जो सर्वनाम उसकी विशेषता बता रहा होगा, उस जगह पर हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक। ये देखिए हमने एक लाइन में आपको बता दिया, अब इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में। देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होगा, जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, ठीक, इन चीज़ों का अवस्था, रूप आदि का बोध होगा, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उस जगह आपका क्या होता है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे कि गुण कौन सा होता है, भला, बुरा, वह व्यक्ति जो है बहुत भला है, वह व्यक्ति बहुत बुरा है, ये सब आपके क्या होंगे, किसी के गुण होते हैं, ठीक। वह अच्छा है बहुत, तो ये सब आपके उसके गुण हो जाएंगे, तो ये शब्द जो हैं ये आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। इसी तरह रंग बताएंगे, किसी का भी लाल, पीला, हरा, नीला कोई चीज़ का, ठीक, या फिर सुंदर, ठीक, लाल, ये सब चीज़ें आपका क्या हो जाएगा, आपका ये सब रंग में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आकार, जैसे लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, टेढ़ा मेढ़ा, ये सब जो हैं आपके किस में आ जाएंगे, आकार में आ जाएंगे। फिर ये आपके रंग में आसमानी, ये तो इसमें भी बता दिया मैंने, आसमानी, ठीक, लाल। फिर उसके बाद बाहरी, ऊपरी, ये सब ऊपरी, ये सब आपकी अवस्था में आ गया। इस प्रकार से ये सारे जो हैं विशेषण आपके कौन से होंगे, गुणवाचक होंगे। ये सब जैसे गुण बता रहे हैं किसी भी चीज़ के, तो ये सब आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो गुणवाचक विशेषण आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक। और हाँ, अभी एक चीज़ हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं कि हाँ ग्रुप पे और बहुत जगहों पे हमने देखा है कि चर्चा लगी रहती है कि हिंदी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हिंदी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हम तो 8-10 क्वेश्चन जो है हम एक सही कर लेंगे, ऐसे ही सही कर लेंगे, और बाकी हमें जो है सिर्फ टेक्निकल पे ही फोकस करना है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोगों को अभी एकदम अर्जेंट नहीं है, उम्मीद हमें तो नहीं लगती, बाकी हो जाए एग्ज़ाम तो अलग बात है, नहीं तो उम्मीद हमें तो अभी नहीं लग रही है। 22 तारीख हो गई है, अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होना होता है तो आयोग दे देता है कि हाँ 1 महीना 1.5 महीना पहले कि हाँ इस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, एकदम से एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है। तो अभी कुछ दिन और रुक जाइए, 10 दिन 12 दिन, तो एकदम ही एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम 12 तारीख को है कि नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं 15 दिन पहले तो आपका एडमिट कार्ड दे देता है आयोग, मेल कर देता है कि हाँ इस दिन में आपका एग्ज़ाम है।
ठीक। तो उस हिसाब से अगर होना होगा तो अभी 10 दिन में 8 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये 8-10 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन एक नंबर पे ही तो आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है बहुत लोगों का है। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप सिर्फ टेक्निकल पढ़ के जा रहे हैं, सभी टेक्निकल पढ़ के जा रहे हैं, अब उसके बाद में जिन्होंने भी ये पढ़ा हुआ है तो एक क्वेश्चन उनका 3 नंबर का है, तो इस प्रकार से 3 नंबर, अगर 10 क्वेश्चन वो आपसे ज़्यादा करेगा तो 30 नंबर आपसे ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब 30 नंबर ऊपर हो जाएगा तब आप सोचेंगे यार हमें भी पढ़ लेना चाहिए था। तो इसलिए एकदम जो छोड़ के सोच रहे हैं नहीं सिर्फ टेक्निकल से ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं एकदम गारंटी से कह सकता हूँ कि टेक्निकल से ही 100% सिलेक्शन होना है, ये किसी की भी गारंटी नहीं है कि वो एकदम 100% टेक्निकल से सिलेक्शन ले लेगा। ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाँ एकदम ही बिल्कुल आप पढ़े लिखे चले जाएँ और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये उम्मीद बहुत ही कम लगती है। तो ये भी इसका वेटेज जो है आपका 150 नंबर का नॉन टेक्निकल का है, तो इसको भी हल्के में मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर देते रहिए, टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करिए। इसमें भी आधे 1 घंटे अगर आप देते रहेंगे और आपके कुछ नंबर बढ़ जाते हैं तो आपकी रैंक ही सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो आपको सब जहाँ पोस्टिंग अच्छी जगह मिलनी होगी तो सबसे पहले बढ़िया जगह आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। नहीं तो फिर आप सोचेंगे कि यार मुझे ये डिपार्टमेंट मिल जाता तो ये डिपार्टमेंट मिल जाता, ये चीज़ सोचते रह जाएंगे। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि बाद में फिर आपको पछतावा होगा कि हाँ मेरा इसमें नहीं हुआ, इस जगह पे मेरा सिलेक्शन हो सकता था। ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसलिए आप इसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। और जिन्होंने अगर बुक नहीं खरीदी है तो मैंने बुक बता रखी है कि आपको हिंदी के लिए 2 बुक ज़रूर खरीद लीजिए। आदित्य पब्लिकेशन की बुक जो है वो अभी आप खरीदिए, इसको भी पढ़िएगा। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। ठीक। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट अमेज़ॉन से भी खरीद सकते हैं, आपको चाहे वहाँ से समझ में आए तो वहाँ से खरीद लीजिए, या बुक स्टोर से जा करके भी खरीदना हो तो वहाँ से भी खरीद लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आदित्य पब्लिकेशन को भी खरीद लीजिए और एक लूसेंट की भी बुक ज़रूर खरीद लीजिएगा। ठीक है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो इन दोनों को आपको अगर समझ में आए तो इसको आप खरीद लीजिएगा जाके अमेज़ॉन से, आप मंगा लेंगे, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा आपको। और साथ में आप इसको धीरे धीरे पढ़ते जाइए, इसमें ODR क्वेश्चन भी बहुत सारे दे रखे हैं, थोड़ा पढ़ना हो सोल्यूशन से पढ़ लीजिएगा, तो इससे आपका एग्ज़ाम में नंबर ज़रूर बढ़ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको छोड़िए मत, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ही जाइए। ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे आता है हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक का मैंने आपको बताया कि संख्यावाचक में क्या होता है। संख्यावाचक में रहता है ये आपका संख्या बताता है, जहाँ नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि वस्तुओं की संख्या का बोध कराता है। वस्तुओं की, व्यक्तियों की जो है संख्या की संख्या का बोध कराएगा ये। ठीक। तो जब ये संख्या का बोध कराएगा तो उसे क्या कहेंगे हम, संख्यावाचक विशेषण। अब कुछ जगहों पे आपको ये 2 तरीके से मिलेगा लिखा हुआ कि कुछ जगहों पे संख्यावाचक आपको मिलेगा निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और कुछ जगह मिलेगा आपको ये प्रकार से अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक। ये 2 प्रकार आपको कहीं बहुत जगह मिलेंगे लिखे, और बहुत जगह आपको इस प्रकार से मिलेगा, गणना, क्रम, आवृत्ति और समुदाय और प्रत्येक बोधक। अब इसको हम समझा देंगे कि यहाँ कहाँ पे निश्चित है, कहाँ अनिश्चित है, किस तरह से आपको समझना है। तो चीज़ वही है, बस कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से कर रखा है और कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से कर रखा है, और एग्ज़ाम में दोनों विद्वानों का पूछा जाता है, तो आपको उनसे ज़्यादा विद्वान बनना पड़ेगा, तो दोनों समझना पड़ेगा। ठीक। तो इसमें देखिए गणना बोधक। गणना बोधक का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ को गिनते हैं, जैसे कहीं पे भी गिनेंगे, आपको गणना करना मतलब गिनना। आपसे कह दिया जाए भीड़ है, यहाँ पूछा जाए कि कितने लोग हैं यहाँ खड़े, या किसी लाइन में कितने लोग लगे हैं। आप कहीं लाइन में लगे हैं तो अपने आगे गिनते हैं ना कि कितने लोगों के पीछे हैं। तो फिर वहाँ पर जब गिनेंगे आप, तो गिनेंगे कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सब इस तरह से आप गिनेंगे। तो जब ये इस प्रकार से आप गिनते हैं तो फिर वो क्या होगा, ये सारे नंबर आते हैं आपके किस में, गणना बोधक में आते हैं। गणना बोधक वाले हो गए ये नंबर। इसी प्रकार से चाहे कोई सामान खरीदें, फल खरीदें, मान लीजिए सामने रखा है तो 7 सेब, तो ये आपके क्या हो गए, गिन के देखा तो 7 मिले, तो 7 सेब। ठीक। सेब हो गया आपका। तो ये हो गया गणना बोधक, इस प्रकार से होते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। जब एग्जाम्पल में पूछा जाता है तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वहाँ पे इसी प्रकार से दे दिया जाएगा कि यहाँ मान लीजिए लिखा होगा ये एग्जाम्पल, तो पूछा जाएगा ये किस प्रकार का विशेषण है, तो वहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा आपको गणना बोधक, तो आप बता देंगे हाँ गणना बोधक संख्यावाचक विशेषण है। ठीक। फिर आगे आता है हमारा दूसरा नंबर, क्रम बोधक। अब क्रम बोधक मतलब जब कोई लाइन में आप खड़े होते हैं तो आपका जिस पे मान लो चौथे पोजीशन पे खड़े हैं, तो ये होता है आपका क्रम। तो पहले आप देखेंगे कि हाँ भाई चौथे
चौथे पे हैं, या फिर क्लास में रिजल्ट आता है कितने नंबर आए, जैसे अभी हमने बोला था आपको कि हाँ अच्छी रैंक आएगी तो अच्छा आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, जहाँ आप चाहते हैं वो डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ठीक, तो उस तरह से आपको क्या है, रैंक अच्छी लानी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये सब क्या होती हैं आपकी क्रम बोधक, क्रम बताता है आपका। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक, चौथी लड़की, इस तरह से होगा, लिखा जाएगा। या फिर आप तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी, तृतीय आप, ठीक, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी आएंगी ये क्रम बोधक में आ जाएंगी। फिर उसके बाद आवृत्ति बोधक से समझिए क्या है। आवृत्ति बोधक यह वस्तु की दूसरी वस्तु से अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक, क्या होगा, चौगुना, सौगुना, ये इस तरह से शब्द जो होंगे ये आपके आवृत्ति बोधक होंगे, चौगुना, सौगुना। ठीक, ये सब चीज़ें आपकी किस में आएंगी, आवृत्ति बोधक में आ जाती हैं। और दुगुना, 10 गुना, ये सब आपके दुगुना, ये सब आपके आवृत्ति बोधक में आ जाएंगे। फिर उसके बाद समुदाय बोधक। समुदाय बोधक में देखिए क्या होता है, समुदाय बोधक जिस विशेषण से समुदाय का बोध हो, मतलब एक ग्रुप का बोध होगा, समुदाय का, ग्रुप का बोध होगा, उस जगह पर क्या होगा आपका समुदाय बोधक हो जाता है। जैसे कि एक ग्रुप है, कहीं आप लोग 4 लोग 5 लोग खड़े हैं और किसी ने बुलाया तो क्या कहा जाएगा, चारों लड़कों को बुलाओ, ठीक, या चारों लड़कियों को बुलाओ, इस प्रकार से हो जाएगा। तो चारों, सातों, आठों, इस प्रकार से 20, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, समुदाय बोधक। ये क्या उसका बता रहा है, एकदम समुदाय का बता रहे हैं। सातों घर, तीनों लड़के, दोनों भाई, आपको 2 लोग होंगे, दोनों भाई बहुत अच्छी जॉब पा गए तो दोनों भाई बताएंगे, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका समुदाय बोधक हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में क्या होगा, जब प्रत्येक बोधक में होता क्या है, प्रत्येक बोधक, हाँ, प्रत्येक बोधक में आपको मिलेगा क्या, विशेषण के विशेष रूप। प्रत्येक मतलब हर पदार्थ का बोध होगा जिस जगह पर, हर पदार्थ का बोध होगा, पदार्थ का बोध जिस जगह पर होगा उस जगह पर क्या होगा, ये आपका प्रत्येक बोधक हो जाएगा। जैसे कि हर एक, कहीं आपको लिखा मिले हर एक, हर चौथा, हर चौथा, या प्रत्येक लिखा मिले, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, आपके ये सब आ जाते हैं प्रत्येक बोधक में। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। ये सब आपके किस में आते हैं, अब पहली बात जानिए, ये सभी आपके आते हैं निश्चित संख्यावाचक में। ये सब आ गए आपके पांचों, ये निश्चित संख्यावाचक में आ गए। ठीक, फिर उसके बाद में जब अनिश्चित की बात आती है तो अनिश्चित वाले में आप देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक में, अनिश्चित संख्यावाचक में आप शब्द होगा थोड़ा, ये सब आपके शब्द मिलेंगे जिसमें संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा, उनको क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे थोड़ा, थोड़ा, और उसके बाद में बहुत, सभी, कुछ, कई, ये सब आपके किस में आएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में यह आते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। निश्चित वाला कहीं लिखा होगा तो ये सारे आ जाएंगे, अनिश्चित वाला होगा तो ये चीज़ बताइए आपको। निश्चित के संख्यावाचक के ये सारे भेद थे, अनिश्चित के जो हैं वो ये हमने आपको बता दिया कि इस प्रकार से होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको लिखी हुई मिल सकती है, तो ये भी इससे भी घबराइएगा नहीं, ये आराम से इस तरह से आपको उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, परिमाणवाचक। ठीक, परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाणवाचक जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की माप तौल, तौल माप या माप तौल की बात हो जाएगी, जिससे माप तौल, माप तौल की जहाँ पर बात आएगी वहाँ पर संबंधी विशेषता पता चलेगी, उस जगह पर क्या होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक, अब परिमाणवाचक विशेषण जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा, दूध, सारा देश, कम जल, पानी। ठीक, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, ये सब आपके आ जाएंगे परिमाणवाचक। जैसे 4 किलो सेब ले आओ, 5 मीटर टेरीवुल ले आओ, ये सब चीज़ें क्या हो गई आपकी परिमाणवाचक में विशेषण में आ जाएंगी।
परिमाणवाचक विशेषण जो होता है आपका वो होता है दो प्रकार का, एक और दो। एक कौन सा हो गया, निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा हो गया आपका निश्चित परिमाणवाचक। ठीक, अब निश्चित और अनिश्चित भी देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा आपका। परिमाण जिसमें निश्चितता पता चल जाए, पर अब ये वाला परिमाण जिसमें अनिश्चित हो कि हमें एकदम निश्चित नहीं पता चले कि क्या है। तो जिस के संज्ञा सर्वनाम से हमें निश्चित रूप की तो मापतौल, निश्चित मापतौल के बारे में पता चले, उस जगह पर क्या होगा, ठीक एकदम सही पता चल जाए, ठीक परिमाण पता चल जाए हमें, तो उस जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे कि 2 किलो बादाम, एकदम हमें पता है एग्जैक्ट कि क्या है, ठीक, एकदम 2 किलो है। फिर उसके बाद में 4 मीटर कपड़ा, अब इसमें भी एग्जैक्ट हमें पता है कि हाँ ये क्या है, ठीक। 4 सेर दूध, ये सब आपका क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। इसमें हमें एकदम एग्जैक्टली पता है कि हाँ ये तो 4 किलो है, 3 किलो है, 2 किलो है या 1 किलो है, कोई भी चीज़ें जो हैं जैसे हैं उतना पता चल जाएगा, ठीक। तो ये हो गई हमारी निश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होगा, जिसमें संज्ञा सर्वनाम से हमें निश्चित मापतौल का पता ना लगे, निश्चित माप तौल, ठीक, माप तौल का पता ना चले, उस जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, अनिश्चित हो जाएगा। जैसे कि देखो आपका क्या होगा, थोड़ा दूध, ठीक, दूध। फिर उसके बाद थोड़ा पानी, ये सब आपके किस में आएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे, ठीक। बहुत सारा चावल, भारी पत्थर, ये सब आपको एकदम एग्जैक्टली इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये सब आपके किस में आ गए, अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएंगे। फिर अगला आता है प्रकार जो है वो हमारा क्या आता है, सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक तो पढ़ा दिया है, अब सार्वनामिक विशेषण आता है। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक भी बोलते हैं इसको, ठीक। ये संकेत प्रदर्शित करता है, संकेतवाचक। जो सर्वनाम शब्द, देखिए इसमें क्या होगा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आएंगे, इसमें संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करें, विशेषता जब उसकी विशेषता प्रकट करेंगे उस जगह पर क्या हो जाएगा आपका, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहले तो इसका एग्जाम्पल बता दें, यह बालक बहुत होशियार है, आपीलों की तरह, ठीक। तो ये जो है इसमें यह जो आ रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर उसके बाद में वह विद्यालय है, यह सड़क किस ओर जाती है, तो इसमें यह वह जो ये आ रहे हैं ये आपके क्या हो रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण हो रहे हैं। अब सार्वनामिक विशेषण जो आपके होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आपको बताया मैंने सार्वनामिक विशेषण होते हैं। एक कौन सा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है, जब आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होगा जब किसी भी रूप के परिवर्तन के विशेषता बताई जाएगी सर्वनाम के द्वारा, उस जगह पर आपका ये हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक परिवर्तन, ठीक। जैसे कि यहाँ पर रूपांतर नहीं होगा, तो यहाँ पर जैसे सर्वनाम है वैसा ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं बताया यह घर मेरा है, तो इस जगह पर जो सर्वनाम है वो वैसा ही प्रयुक्त हो गया, तो उस जगह पर आपको क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। फिर यौगिक सार्वनामिक विशेषण में देखिए जो सर्वनाम रूपांतरित होकर यूज होगा, रूपांतरित होकर प्रयोग होगा, उस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक। जैसे कि देखिए ऐसा आदमी नहीं देखा, तो इस जगह पर ऐसा जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका यौगिक विशेषण है, ठीक। ये मूल यहाँ पर जो है आपका ये यौगिक सार्वनामिक है, ठीक, विशेषण। फिर उसके बाद में अगला जैसा देश वैसा भेष, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, जैसा जो है आपका ये आपका सार्वनामिक विशेषण ये भी है इसी तरह से यौगिक वाला, ठीक। ये मूल अवस्था का नहीं है, इसमें परिवर्तन हुआ है, ठीक। चलिए ये हो गया आपका यौगिक सविशेषण। फिर अब उसके बाद में आता है प्राविशेषण। देखिए प्राविशेषण क्या होता है, जब
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें प्रविशेषण क्या है। वे शब्द है, छोटा सी बात समझने वाली बस, और लेकिन पूछा जाता है और तुरंत आपको 3 नंबर दिला देगा या जितने नंबर का भी होगा। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएंगे, विशेषण की विशेषता बताएंगे, विशेषता बताते हैं तो उस जगह पर क्या होता है, आपका प्रविशेषण हो जाता है। जैसे अब, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो है विशेषण की विशेषता को और बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ये भी आप समझ सकते हैं कि इस जगह पर क्या होगा, विशेषण की विशेषता को और बढ़ा चढ़ा के बता रहे होंगे। जैसे कि वह बहुत बहुत तेज दौड़ता है। तो इस चीज़ जो बहुत है, देखिए तेज तो है क्या, विशेषण, अब उसकी भी विशेषता और बताने लग गया, ये बहुत तेज दौड़ता है और बता दिया कि यहाँ बढ़ा चढ़ा करके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका प्रविशेषण कहलाएगा। बहुत क्या है, आपका प्रविशेषण है। उसके बाद में गरिमा अति सुंदर लड़की है। ठीक, तो सुंदर तो है ही वो, और फिर अति लग गया, इनकी भी विशेषता को बढ़ा दिया गया। तो ये आपका अति क्या हो जाएगा, यह भी आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो आता है, एक चीज़ और बचती है आखिरी में, विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना। अब देखिए, जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुओं की या व्यक्तियों की तुलना की जाएगी, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की, अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाएगी, उस जगह पर क्या होगा, आपका तुलनात्मक विशेषण होता है। अब ये गुण अथवा क्या होगा, गुण की विशेषता की जाती है। तो अब इसमें क्या है, 3 अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी है आती है, एक आती है मूलावस्था, और दूसरी आती है उत्तरावस्था, और तीसरी आती है उत्तमावस्था। ठीक, तो अब इसमें देखिए जैसे क्या होगा, जिस मूलावस्था में क्या होगा, मूलावस्था में जिसमें विशेष की किसी अन्य पदार्थ के साथ तुलना न की जाए, उस जगह पर आपका क्या होगा, मूलावस्था होती है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, देवदत्त चतुर है। इस जगह पर क्या है, विशेष की किसी और से तुलना नहीं की जा रही है, तो ये इसकी चतुर की मूलावस्था हो गई। उसके बाद में जब दो व्यक्तियों और पदार्थों की तुलना की जाती है, तो उनमें से एक को दूसरे के किसी गुण अथवा अवगुण के कारण कम या अधिक बताया जाता है, तो उस जगह पर आपका क्या होगा, उत्तरावस्था हो जाएगी। जैसे इसी वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए, देवदत्त सोमदत्त से चतुर है। तो अब देखिए दो लोगों की किया जा रहा है, तो इस जगह इसकी ये क्या होगा, उत्तरावस्था हो जाएगी। फिर जिसमें से एक, आगे बढ़ते हैं, उत्तमावस्था, जिसमें से एक व्यक्ति की अनेक व्यक्तियों से कहा जाए कि ये जो है इन सभी में सबसे ज़्यादा चतुर है, या फिर कोई भी गुण जो है वो सभी में सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो उस जगह पर क्या होगा, उत्तमावस्था का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि यही एग्जाम्पल में देख लेते हैं, देवदत्त सारे विद्यार्थियों में सबसे चतुर है। में से चतुर है, सिर्फ ये लिख दीजिए, सबसे हटा दीजिए, में चतुर है। तो इस जगह पर क्या हो रहा है, इस जगह पर इससे ज़्यादा कोई चतुर है ही नहीं देवदत्त से, तो इस जगह पर क्या हो गया, आपका उत्तमावस्था हो गया। इसी प्रकार से जैसे मोटे में कर लीजिए कि हाँ मोहन मोटा है, फिर वो जो है मोहन सोहन से मोटा है, या और फिर मोहन जो है सभी में सबसे ज़्यादा मोटा है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके क्या हो जाते हैं, मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब इसी तरीके से देखिए, यही चीज़ को करने के लिए हमारे कुछ शब्द देख लीजिए आप। जैसे क्या है, उच्च मान लीजिए आ जाए, तो उच्च है ये आपकी मूलावस्था। ठीक, फिर उसके बाद उत्तरावस्था में इसी का इस्तेमाल किया जाएगा तो उच्चतर हो जाएगा, और उसके बाद में उत्तरावस्था मतलब सभी में सबसे ऊंचा है कोई, तो फिर हो जाएगा उच्चतम हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अधिक क्या है, मूलावस्था है, मूल में है। फिर उसके बाद में अधिकतर, और इसी तरह से अधिकतम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ले आएंगे आप तो अधिकतम हो गया। ठीक, फिर उसके बाद में इसी तरीके से आपका यही जो है, इसमें मान लीजिए एक और लघु,
और लघुतर, लघुतर और लघुत्तम। ठीक, लघुत्तम। अब इसमें सबसे छोटा ये हो गया। तो ये आपकी जो है अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, इसको भी बीच बीच में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कुछ हैं जैसे तीव्र है, तीव्रतर, तीव्रतम, और न्यून है, न्यूनतर और न्यूनतम। इस प्रकार से महान, महत्तम, महत्तर, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था हो गया। ठीक, ये जितनी भी चीज़ें थी विशेषण में मैंने आपको अच्छे से बता दी है कि, और ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जैसे विशेषण जो है लिंग, वचन और कारक के कारण ये चेंज होते रहते हैं। लिंग और वचन विशेष के लिंग और वचन के ही हमेशा अनुसार होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बता दें, अच्छे, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अच्छे इस्तेमाल किया गया क्योंकि यहाँ पर मेल है, मतलब पुल्लिंग है। और अगर इसी जगह पर स्त्रीलिंग लगा दें छात्रा, तो यहाँ पर क्या होता, अच्छी छात्रा होता। अच्छी छात्रा पढ़ती हैं, पढ़ती हैं, ये हो जाता है आपका। ठीक, इसी तरह से यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तब उस जगह पर क्या होगा, लिंग और वचन किसके वजह से होगा, जब जो उसके पास वाला लिंग वचन जिसका होगा जो विशेष्य का, उसके अनुसार होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए अच्छी, अच्छी कलम, कलम और कागज़, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ये पॉइंट हम इसको अलग से आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये चीज़ के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये अलग से बता दे। देखिए अच्छी कलम और कागज़, अब अच्छी देखिए लिखा गया कलम की वजह से, जब यहाँ पर जो इसके पास में होगा, अब देखिए ये भी विशेष्य है, ये भी विशेष्य है, लेकिन जो पास में होगा उसके अनुसार होगा। अब कागज़ के लिए लिखा जाता तो अच्छा लिखा जाता ना, लेकिन यहाँ पर ये सही जो लिखा गया है वो ये आपको शुद्धि में भी आता है और ऐसे भी आता है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा आपका, अच्छी कलम और कागज़। इसी तरह से देखिए पीला कुर्ता और धोती, और धोती, देखिए दोनों की अलग अलग लिंग हैं, लेकिन अब इसमें देखिए पीला कुर्ता, पीला के लिए हमने कुर्ता इस्तेमाल किया है जो पास में है, नहीं तो धोती के लिए हम पीली लिखते। ठीक, तो यहाँ पर पीली धोती लिखते नहीं लिखा गया, लेकिन जब अगर एक से ज़्यादा आपके विशेष हैं किसी सेंटेंस में तो उसमें जो समीप वाला होगा उसके अनुसार ही, ये समीप में है तो उसके अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये जितनी चीज़ें बताई जो एग्जाम्स में आपकी पूछी जाती है मैंने इसमें आपको पूरी तरीके से कंप्लीट बता दिया है। जिन्होंने बुक नहीं खरीदी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से जाके बुक खरीद लें, और पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पूरी प्लेलिस्ट है, कंप्लीट प्लेलिस्ट दे रखी है, आप स्टार्टिंग से लेकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। आपका सिलेबस इस चैनल पर पूरा कंप्लीट किया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक, और साथ में उसकी खूब सारी प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी। इसीलिए मैं छोटी छोटी क्लास लेता हूँ। शाम को 5 बजे वाली भी जो क्लास आती है उसमें भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनको भी ज़रूर आप धीरे धीरे करके याद करते चलेंगे, तो आपका देखेंगे कि यहाँ जो लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ हमारे 8 क्वेश्चन हो जाएंगे सही, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, हिंदी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो आप टेक्निकल अपना अच्छा पढ़ते रहिए, बीच बीच में टाइम पास के लिए ही समझ लीजिए, और हिंदी को भी पढ़ते रहिए धीरे धीरे, और जीएस को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे उनसे ही आप जो है 50-60 नंबर जब ऊपर लेके आएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसका आपको बेनिफिट मिला है। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।